अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि तुर्की ने ये स्पेस खुद नहीं दिया या तुर्की के ऊपर दबाव डाला गया कि ताकि पूरी दुनिया को ये नजर आए कि तुर्की अपना एयर स्पेस नहीं दे रहा है? यार, जो अमेरिका आधे घंटे के अंदर एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को उसके देश से उठा लेता है और पूरी दुनिया की नहीं सुनता, उस देश के प्लेन को तुर्की एयर स्पेस नहीं देता। या वो एयर स्पेस इसलिए नहीं देता क्योंकि ये हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान पहुंचने थे, या तुर्की के ऊपर किसी ने दबाव बनाने की कोशिश करी? आप सिर्फ ये सोचो, क्योंकि दुनिया में हमें जो दिखाया जाता है, जो हमें मीडिया बोलती है, जो हम न्यूज में पढ़ते हैं, वही सच नहीं होता। पर्दे के पीछे कुछ पावरफुल गेम चलते हैं, पावरफुल चीजें होती हैं जो हमें कभी नजर नहीं आता। हम सिर्फ फ्रंट में उसे देखते हैं जो हमें दिखाई देता है या सुनाया जाता है। तुर्की ने मना कर दिया, प्लेन वापस चला गया। भाई, हिंदुस्तान को हेलीकॉप्टर मिले ही नहीं। यार, आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण है, आप एक क्लिप देखो। We can mobilize 280,000 soldiers within weeks. We have 62 F-18s. Your next question is going to be, do they fly without Americans? No, they don't. ये इंटरव्यू है फिनलैंड के पीएम अलेक्जेंडर स्टब का। यार, वो क्या बोल रहे हैं कि अमेरिका ने हमें F-35 इस्तेमाल करने की परमिशन ही नहीं दी है। अमेरिका ये बोलता है कि भाई, ये F-35 को आप जब भी यूज करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब अमेरिका ने उन्हें F-35 दिया, लेकिन जब भी फिनलैंड इसको इस्तेमाल करेगा तो क्या अमेरिका से परमिशन लेगा? यार, आप सोचो कि कल फिनलैंड के ऊपर कोई हमला कर दे, अब वो कहेगा नहीं यार, पहले अमेरिका से परमिशन लेगा कि सर क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? आप शर्त देख रहे हो? ये इन देशों की डील में शर्त होती है जो आम दुनिया को कभी नहीं बताया जाता। आज भी मैं सिर्फ आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि कल यूरोपियन कंट्री हिंदुस्तान से कोई भी डील करती है तो उसके पीछे बहुत सारी शर्तें रखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कोई डिफेंस डील कर दी, आपको कोई प्लेन दे दिया, आपको कोई एयर डिफेंस दे दिया तो हर चीज दे दी। नहीं, पूरा एक्सेस कभी नहीं देते। मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि अगर सपोज करो कि अगर मेरी ये वॉच कोई देश मुझे दे रहा है तो सिर्फ ये वॉच देगा, इस वॉच का पूरा एक्सेस नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर इस वॉच का कोई भी पार्ट्स कल खराब हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर उसी देश के ऊपर दोबारा निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि यार मेरे लिए तो पूरी घड़ी खराब है ना यार, क्योंकि मेरी घड़ी का क्या हो गया? डिस्प्ले खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगा? इस घड़ी का डिस्प्ले क्या करूंगा? उस देश से मांगूंगा, तभी मेरी घड़ी काम करेगी। नहीं तो मेरी ये घड़ी क्या हो गई? एक तरह का क्या है, डमी पड़ी है ना, ये किसी काम की नहीं है। तो जब भी ये पावरफुल देश हमारे देश के साथ कोई डिफेंस डील करते हैं तो 100% एक्सेस नहीं देते, पूरी 100% की टेक्नोलॉजी नहीं देते। इसके बावजूद भी हमें उन्हीं देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का ब्रेन सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेन है। आज हमारे आईआईटी के स्टूडेंट पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को पावरफुल बना रहे हैं। आज आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ यार, आप अमेरिका में चले जाओ, आप यूएस में चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, आपको हमारा ही ब्रेन मिलेगा जो उस देश को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाओ यार, हमारे देश को पावरफुल बनाओ ताकि हम भविष्य में किसी के ऊपर भी निर्भर ना रह सके। मैंने जस्ट आपसे थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया, ऑपरेशन सिंदूर। हमें किसी और का वेट करना पड़ रहा है कि यार वो देश हमें इंजन दे देगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो इंजन बनाने वाले भी आप ही हो, पर वो इंजन आप किसके लिए बना रहे हो? यूएस के लिए बना रहे हो, और यूएस आपको एक सैलरी दे रहा है और करोड़ रुपए में उस इंजन को हमें दे रहा है। ऐसा नहीं है कि दे रहा है, वेट करा रहा है। जो इंजन हमें 5 साल पहले देने चाहिए वो हमें 5 साल के बाद दे रहा है। यार, मैंने शुरू में बोला कि सत्ता, पावर मर्द ही नहीं चलाते, इन्हें औरतें भी कंट्रोल करती हैं। और आज मैंने 4 ऐसी पावरफुल महिलाओं का नाम बताया जो पूरे यूरोप और एशिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैंने आपको समझाया कि कैसे देश के साथ डिफेंस डील करी जाती है। वो सब चीजें नहीं दी जाती उस देश को जिससे वो देश पावरफुल बन जाए। उस देश को सिर्फ उतना ही दिया जाता है जितना ये पावरफुल देश चाहते हैं, और उस देश की सारी इकोनॉमी भी क्या हो जाता है? अपने देश लेकर चले जाते हैं। तो आज दुनिया के अंदर जो भी ये वॉर का सिचुएशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन आप देख रहे हैं, अमेरिका आप ईरान का देख रहे हैं,
चाइना और ताइवान आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको क्या लग रहा है इस पूरे वॉर के पीछे कौन है? क्यों ये वॉर कराया जा रहा है? क्यों बीच में डिफेंस डील आ गई? क्यों आज यूरोप के या यूरोपियन यूनियन के वो पावरफुल लोग हिंदुस्तान के साथ डील करना चाहते हैं? जब तक ट्रंप लगातार हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा रहे थे तो पूरा यूरोप चुप था, हिंदुस्तान नहीं झुका। हिंदुस्तान ने बोला कोई नहीं, तुमने 50% टैरिफ लगाया, लगाने दो। 100% बोले तब भी लगाओ, 500% बोले तब भी लगाओ। यार पावरफुल लोगों को लगा कि हिंदुस्तान तो झुकेगा ही नहीं, यहां तो हमने 500% टैरिफ तक बोल दिया, इंडिया झुकने को ही तैयार नहीं है। अगर इंडिया नहीं झुकेगा तो ये रशिया के नजदीक है और नजदीक जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि ये ओपनली रशिया के साथ आ जाए। अभी तो हिंदुस्तान और रशिया अच्छे दोस्त हैं 1947 से, ये बात सारी मुल्क को पता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया के साथ भारत डायरेक्ट ही आ जाए, क्योंकि भारत तो झुक ही नहीं रहा है। तो इन पावरफुल लोगों को हिंदुस्तान भेजो और बोलो कि हम लोग डिफेंस डील करते हैं, आपकी नेवी को स्ट्रांग बनाएंगे, आपको सबमरीन देंगे, आपको जेट के इंजन देंगे, जो भी आपको चाहिए वो देंगे, लेकिन देने के पीछे एक ही शर्त कि आप रशिया से दूरियां बना लो। अब एक सोचने वाली बात, यार जो आदमी हमें शुरू में ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको मैं ब्लैकमेल ही बोलूंगा ना यार। अगर आप कल मुझे कोई डील देते हो, आप बोलते हो कि लक्की बिस्ट ये मैं शर्ट तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त एक ही चीज है कि मैं शर्ट तुम्हें तभी दूंगा जब आज के बाद तुम उनसे शर्ट नहीं खरीदोगे। आप तो मुझे शुरू में ही ब्लैकमेल कर रहे हो यार। आप तो कह रहे हो कि हमारी एक ही शर्त है कि आप क्या करो, रशिया से दूरियां बना लो। इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य के अंदर आप अपने वादे में कायम रहोगे? कल जब हमें जरूरत पड़ेगी सच में, आप हमें वो सारी चीजें दोगे जिसका आपने वादा किया। वादा तो आपने 2020 से भी किया था ना यार। डील आप 5 साल के बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर आज नहीं देंगे तो हिंदुस्तान हमेशा दूरियां बना लेगा, हिंदुस्तान खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान को समझ में आ गया कि अगर खुद को मजबूत बनना है तो हमें इसी देश के अंदर वो हर चीज बनानी पड़ेगी जिससे भारत एक सुपर पावर देश बने।